पीएमए लॉन्ग कोर्स का इनिशियल टेस्ट कैसा होगा, पीएमए लॉन्ग कोर्स का इनिशियल टेस्ट क्यों लिया जाता है, पीएमए लॉन्ग कोर्स का इनिशियल टेस्ट पास करने के बाद भी बहुत सारे कैंडिडेट्स को आईएसएसबी के लिए क्यों नहीं बुलाया जाता, क्या उन्होंने टेस्ट अच्छे से नहीं दिया होता, टेस्ट तो उन्होंने पास किया होता है लेकिन फिर भी उनको आईएसएसबी के लिए फर्दर सेलेक्ट क्यों नहीं किया जाता, या इनिशियल टेस्ट में फेल होने की क्या वजूहत है, इनिशियल टेस्ट में पास करने के लिए कितनी परसेंटेज हमें दरकार है, और क्या हम सिर्फ टेस्ट पास करके सिलेक्ट हो सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स के, आज इनको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, एक कंप्लीट बेस्ट स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे जिसकी मदद से आप अपने इनिशियल टेस्ट को पास कर सकते हो पीएमए लॉन्ग कोर्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दुरूद पाक, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट्स, I am your mentor Muhammad Faizan, an ex-Air Force personnel from EduSmart, the best coaching academy. First of all बेटे, पीएमए लॉन्ग कोर्स का इनिशियल टेस्ट क्यों लिया जाता है। पीएमए लॉन्ग कोर्स का इनिशियल टेस्ट इसलिए लिया जाता है ताकि आपकी इंटेलिजेंस पावर को देखा जाए, ताकि आपकी एकेडमिक पावर को, आपकी जनरल अवेयरनेस को देखा जाए, आया कि आप पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के लिए कैपेबल हो या नहीं, ये देखने के लिए आपका इनिशियल टेस्ट लिया जाता है। और इसको डिस्क्राइब करने के लिए एक वर्ड बोलते हैं, कुछ लोग ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग बोलते हैं, कुछ लोग ऑफिसर इंटेलिजेंस ग्रेडिंग बोलते हैं, कुछ लोग ऑफिसर इंटेलिजेंस परसेंटेज बोलते हैं। सो इनमें से कोई भी आप एक वर्ड अपने जहन में रख लो, मैं इसे ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग से जाहिर करता हूँ। ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग बेटा क्या होती है, जब आप अपना इनिशियल टेस्ट देते हो उसमें होता है इंटेलिजेंस टेस्ट, एकेडमिक टेस्ट, इन दोनों को मिला के आपकी बनती है ऑफिसर इंटेलिजेंस रेशियो। ओके, अब इनिशियल टेस्ट में कौन कौन से टेस्ट होते हैं और ये रेशियो कैसे बनाते हैं ये हम डिस्कस करते हैं। इनिशियल टेस्ट में बेटा आपका पहला टेस्ट इंटेलिजेंस का होगा। इंटेलिजेंस टेस्ट को फर्दर दो हिस्सों में तकसीम किया गया। पहला हिस्सा वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट का, सेकेंड पार्ट नॉन वर्बल इंटेलिजेंस पार्ट होता है। जो वर्बल इंटेलिजेंस पार्ट है ना, उसके लिए आपको शॉर्ट ट्रिक्स को सीखना बहुत ज़रूरी है, नॉन वर्बल के लिए भी शॉर्ट ट्रिक्स सीखना बहुत ज़रूरी है। अब जब क्वेश्चन आ गया एक, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, इफ़ अली गोइंग टुवार्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन, ही टर्न्स टुवार्ड्स साउथ एंड देन टुवार्ड्स he turns toward the left and then turn toward right, what will be the present direction। अगर आप इसको डायरेक्शन ड्रॉ करके हल करना चाहेंगे तो इट विल बी अ टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन, बट अगर आप इसको शॉर्ट ट्रिक की मदद से करोगे तो विद इन अ टाइम आप कर सकते हो। लेफ्ट को राइट से मैं काट दूंगा और जस्ट जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ ही आपकी प्रेजेंट आ जाएगी। लाइक देयर आर मैनी अदर टाइप्स ऑफ वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, एनोलॉजी टाइप होती है, ऑड मैन आउट टाइप होती है, कैलेंडर रिलेटेड है, टाइम रिलेटेड है, डायरेक्शन सेंस रिलेटेड है, स्पीड रिलेटेड है, कॉमन सेंस रिलेटेड है, परसेंटेज रिलेटेड हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के रिलेटेड हैं, प्राइस के रिलेटेड हैं, एंड मेनी अदर टाइप्स ऑफ वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। सो इन सारी टाइप्स को आप जब अच्छे से करके जाएंगे, इसकी प्रैक्टिस करके जाएंगे, देन आपका इनिशियल टेस्ट इंशाल्लाह क्लियर होगा। पहली चीज़ OIR की हमने डिस्कस की। सेकेंड चीज़ नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट मैं बच्चों को हमेशा ये बोलता हूँ, आपका OIR कम करने में जिस टेस्ट का हाथ है वो नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट है। नॉन वर्बल इंटेलिजेंस बेटा वो क्वेश्चंस होते हैं जो टाइम कंज्यूमिंग भी होते हैं, और अगर इनकी प्रैक्टिस ना की जाए, अगर इनके टिप्स एंड ट्रिक्स ना सीखे जाएँ तो आपकी OIR का बेड़ा गर्क कर देते हैं ये क्वेश्चंस। नॉन वर्बल पोर्शन आसान होता है, लेकिन उन स्टूडेंट्स के लिए जो टिप्स एंड ट्रिक्स को सीख लेते हैं, दैट क्वेश्चन कैसे हल हो रहा है, रट्टा नहीं लगाते क्वेश्चन। आई हैव सीन डिफरेंट कैंडिडेट्स जो कि रट्टा लगाते हैं। जब आप बेटा रट्टा लगाओगे तो आप पास नहीं कर पाओगे, अगर पास करोगे भी तो भी आप अच्छे से अपनी OIR नहीं बना पाओगे। थर्ड बेटा जो टेस्ट होगा वो आपका एकेडमिक टेस्ट होगा, जिसमें जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस होंगे, इस्लामियात के क्वेश्चंस होंगे, पाक स्टडीज़ के रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, करंट अफेयर्स के रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, इंग्लिश बेसिक के रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, अरिथमेटिक मैथमेटिक्स के रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। सो दीज आर सम काइंड्स ऑफ टॉपिक्स जिनसे आपका एकेडमिक टेस्ट बनता है। इन सारे टेस्ट को मिला के बेटा आपकी बनती है OIG, OIR या OIP, जो भी मैंने आपको पहले बताई थी चीज़। अब देखें, एक कैंडिडेट जो 50%
मैं वैसे समझता हूँ कि 60% मार्क्स आपको लेने पड़ते हैं ईच टेस्ट में अपने आप को सिक्योर करने के लिए, पास करने के लिए, जस्ट फॉर पासिंग। मतलब अगर 100 MCQs हैं तो 100 में से 60 MCQs अगर आपके ठीक होंगे तो आपका इनिशियल टेस्ट या वो वाला टेस्ट पास हो जाएगा। सो 60% मार्क्स सिक्योर करने वाला पर्सन पास होता है, लेकिन उसकी ये गारंटी नहीं होती कि उसे ISSB के लिए कॉल आएगी। यही वो पॉइंट है जो मैंने पहले डिस्कस किया था कि बहुत सारे कैंडिडेट्स क्या करते हैं, टेस्ट को पास तो कर लेते हैं लेकिन उनको ISSB की कॉल नहीं आती। ये वो पॉइंट है। वो क्या करते हैं, 60% मार्क्स को सिक्योर करते हैं और अपना टेस्ट पास कर लेते हैं, लेकिन ISSB की कॉल नहीं आती और अपना 1 साल वेस्ट कर देते हैं। अब द सेकेंड पॉइंट इज, ये उनके साथ होता क्यों है और इससे बचा कैसे जा सकता है। पहली चीज़, ये उनके साथ इसलिए होता है क्योंकि लैक ऑफ गाइडेंस। पहली चीज़ होती है लैक ऑफ गाइडेंस। उन्हें पूरी गाइडेंस नहीं मिली होती टेस्ट के बारे में, उन्हें पूरी तरह से पेपर पैटर्न का पता नहीं होता, पेपर आएगा कहाँ से, किन चीज़ों में से आएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अक्सर कैंडिडेट्स ये समझते हैं कि अगर हम जो पास्ट MCQs होते हैं उनके PDF पढ़ लेंगे तो हमारा टेस्ट क्लियर हो जाएगा। बेटा जो पास्ट है वो पास्ट है। यस, मैं कह सकता हूँ उनमें से 10% रिपीट हो सकता है, बट नॉट ऑन द पेपर। आर्मी वाले पागल नहीं हैं, आई एम सॉरी टू से, बट वो भी जानते हैं कि पास्ट पेपर सबके पास हैं। सो इनसे बचें। लाइक देयर आर मैनी PDFs जो कि 1000 MCQs का PDF मिल जाता है आपको, 1500 का PDF आपको मिल जाता है, एंड आप उसमें से पढ़ते हो। ऐसे नहीं तैयारी करनी, टॉपिक वाइज तैयारी करो। जनरल नॉलेज आपने खोला है, लार्जेस्ट थिंग्स, स्मॉलेस्ट थिंग्स इन द वर्ल्ड, लॉन्गेस्ट थिंग्स इन द वर्ल्ड, शॉर्टेस्ट थिंग्स इन द वर्ल्ड, साइड कर दो, टॉपिक का आपका कंप्लीट हो गया। बैटल्स इन इस्लाम, सारी की सारी बैटल्स को रीड करो। इस तरह से अपनी तैयारी करोगे तो इंशाल्लाह आपकी इन्हांस होगी तैयारी, प्रेपरेशन इन्हांस होगी। इंटेलिजेंस पोर्शन अगर आप किसी पर्सन को फॉलो कर रहे हो ना, तो पूरी तरह से उसको फॉलो करो। ये नहीं कि मैंने आपको बताया 5-6 टाइप्स इंपॉर्टेंट हैं, उनमें से ज़्यादा MCQs आते हैं, बट कुछ टाइप्स ऐसी हैं जिनमें से एक MCQs आएगा, जैसे टाइम रिलेटेड। तो आप वो टाइम रिलेटेड MCQs भी नहीं छोड़ सकते। एवरेज के रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है, वो भी आप छोड़ नहीं सकते। इससे आपकी OIG, OIP या OIR पे फ़र्क पड़ेगा, और जितना आपका OIP, OIG, OIR बढ़ेगा, जितनी आपकी ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग बढ़ेगी, उतने ही आपके ISSB में सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे। सो अगर आप क्लियर करना चाहते हैं ISSB को, इनिशियल टेस्ट को अगर क्लियर करना चाहते हो अच्छे नंबरों के साथ, तो प्रॉपर गाइडेंस लें, किसी अच्छे इंस्ट्रक्टर को फॉलो करें, व्हाट्सएप ग्रुप्स अच्छे को ज्वाइन करें, अच्छे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि वो आपको प्रॉपर गाइड कर सकें अबाउट द थिंग्स जो पेपर में आएंगे। अगर आप मिसगाइड होंगे तो आई एम सॉरी टू से, आप मिसगाइड होते जाएंगे और अपना टाइम, अपना ईयर, अपने मंथ्स वेस्ट करते जाएंगे। सो वेस्टेज से अच्छा है प्रॉपर गाइडेंस लें, ठीक है। ये हमारा इनिशियल टेस्ट होता है, और इसकी बेस्ट स्ट्रेटजी मैंने आपको बता दी कि इंटेलिजेंस की हर टाइप को फॉलो करो, हर टाइप को, जितनी भी टाइप्स, 22 टाइप्स हैं जो आपके पेपर में आते हैं, 22 टाइप्स को फॉलो करो। नॉन वर्बल की 8 to 9 टाइप्स हैं, 8 to 9 टाइप्स को फॉलो करो और कंप्लीट फॉलो करो। एकेडमिक को टॉपिक वाइज रीड करो, क्योंकि आपने ISSB में भी जाना है। ये जो पास्ट MCQs के PDFs हैं, इनकी जान छोड़ दो। अच्छे व्हाट्सएप ग्रुप्स, अच्छे टीचर्स की तरफ जाएं। अगर आप अपने साथ सिंसियर हैं और अगर आप चाहते हैं पाकिस्तान एयरफोर्स में अपना पाकिस्तान आर्मी में एज ए PMA लॉन्ग कोर्स या एज ए सेकेंड लेफ्टिनेंट कैप्टन अपना फ्यूचर देखना चाहते हैं, तो बेटा एक अच्छे इंस्ट्रक्टर के पास जाएं जो आपको अच्छा गाइड करे, प्रॉपर गाइड करे और ऑथेंटिक गाइडेंस आपको मिल सके। ओके, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।